How are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, हमारा डालिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि आलिया को जब बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है तो अमाया मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। आलिया मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि यार अमाया को पता ना चले कि उसको पेन हो रहा है बट अमाया फिर भी समझ जाती है और आलिया के मतलब हाथ पे से हाथ रखती है तो आलिया से मुड़ के अमाया की तरफ देखती है तो मतलब दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और मतलब एक पल के लिए बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो कहाँ पे बैठे हैं। और अमाया और आलिया एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे होते हैं, इतना कि उन दोनों एक दूसरे को ऑलमोस्ट किस मतलब कर ही चुके होते हैं, वो भी लिप किस। और मतलब आलिया का अचानक से फूम हो जाता है तो ये दोनों अचानक से होश में आते हैं और मतलब एक दूसरे से थोड़ा दूर होकर बैठ जाते हैं। इतनी देर में आ जाती है वहाँ पे आलिया की मम्मा और कहती हैं कि क्या आ रहे हैं यहाँ पे, मुझे सब पता है, मुझे सब दिखता है। तो मतलब आलिया और अम्मा दोनों की वाट लग जाती है, दोनों ऐसे हड़बड़ा जाती हैं और देखती हैं कि आलिया की मम्मा सामने खड़ी है। तो आलिया कहती मम्मा मम्मा कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना हमारे कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आलिया की मम्मा कहती हैं कि मुझे सब दिखता है, मुझे सब पता होता है कहाँ पे क्या हो रहा है, अंधी नहीं हूँ मैं। तो आलिया तो और ज़्यादा घबरा जाती है और अम्मा तो डर के मारे कांपना शुरू हो जाती है। कहती मम्मा मम्मा क्या क्या देखा है आपने, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे मम्मा, आपने जो भी देखा है वो गलत देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब प्लीज़ मेरी बात तो सुने। तो मतलब हड़बड़ा जाती है ना घबराहट के मारे। तो उसकी मम्मा कहती है कि मुझे सब दिखता है, मुंह पे तो तुम दोनों हर टाइम लड़ने की एक्टिंग करते हो और असल में तो तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो आलिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि यार मम्मा को कैसे पता चला कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो आलिया घबराहट के मारे अमाया की तरफ देखती है, अमाया आलिया की तरफ, और दोनों मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आलिया घबराहट कहती है नहीं 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 मामा, हम तो एक दूसरे से प्यार नहीं करते, अब आपको कुछ कुछ गलत फहमी हुई है ना, हम प्यार नहीं करते। तो उसकी मम्मा कहती मुझे सब दिखता है, हमारे सामने हर टाइम लड़ते रहते हो, आपस में इतना प्यार करते हो तो लड़ते ही क्यों हो यार, हमारे सामने लड़ने की एक्टिंग करते हो, तुम्हें पता है हमारा तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हें देखा नहीं जब तुम्हें छोटी सी चोट लगी वो इतना रो पड़ी यार, ऐसी दोस्त तो अल्लाह सबको दे जो मतलब इतनी तुम्हारी केयर करे, तुमसे इतना मोहब्बत करे, तुम्हारा इतना ख्याल रखे यार। और तुम हर टाइम इसे रुलाती रहती हो, तुम हर टाइम इसे नाराज़ कर देती हो, तुम बताओ तुमने क्या ऐसे कह दिया था जो ये नाराज़ होके घर चली गई थी पहले। तो कहती थी मम्मा अब खुश हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो उसकी मम्मा कहती हाँ दोस्तों में तो प्यार होना चाहिए और फिक्र भी होनी चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है। तो आलिया मतलब कहती है कि मम्मा जब आपको पता चल जाएगा ना हम दोनों में किस किस्म का प्यार है तो फिर ये अल्फाज इस्तेमाल करना। तो आलिया की मम्मा कहती है तुम क्या मुँह में बड़बड़ा रही हो। तो आलिया कहती कुछ 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 भी तो नहीं मम्मा, मैं तो कहती हाँ मेरी गलती है, मैं हर टाइम इसे तंग करती रहती हूँ, अब से मैं माया को तंग नहीं करूँगी माया, अब से मैं तुम्हें नाराज़ होने का मौका नहीं दूँगी। तो आलिया की मम्मा कहती अच्छा बहुत होगी बात है, ये लो दूध पियो शाबाश। तो आलिया मतलब इतनी घबराई हुई होती है ना कि घबराहट के मारे पूरा गिलास दूध का गड़क जाती है। तो उसकी मम्मा हैरान हो जाती, कहती वाह आज तो एक ही सांस में पूरा दूध का गिलास ख़त्म कर दिया, क्या बात है माया, तुम्हारा संगत है, अच्छी चीज़ें सिखा रही हो तुम मेरी बेटी को, शाबाश। तो उसकी मम्मा कहती चलो अब तुमसे तो काम होना नहीं था, जितना तुमने करना था तुमने कर दिया, मैं जाती हूँ किचन में काम करती हूँ। तो ये कह के मतलब वहाँ से चल जाती हूँ आलिया की मम्मा। तो मोए और आलिया तो बहुत ज़्यादा परेशान बैठी होती है और आलिया जो है सुख का सांस लेती है और कहती है शुक्र है यार मम्मा को कुछ पता नहीं चला, उफ आज तो मुझे लगा था आज हम दोनों गए। तो खैर माया भी मतलब सुख का सांस लेती है, कहती शुक्र है यार आंटी को कुछ पता नहीं चला, अगर पता चल जाता तो हमारे साथ क्या होना था आज। तो आलिया कहती और क्या होता, बस इतना ही होता कि मैं अपने घर में अपने रूम में बंद होती, तुम अपने घर में अपने रूम में बंद होती और हमारा शायद कॉल ही छूट जाता, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता था। तो माया कहती अच्छा जी अभी भी तो इस मौके पे मजाक सूझ रहा है। तो आलिया माया को हाथ पकड़ती है और कहती तुम देखो कितना ज़्यादा काँप रहे हो यार, टेंशन ना लो सब ठीक है, मम्मा ने कुछ नहीं देखा। तो माया कहती यार आज तो हम बच गए बट आगे समय बहुत ज़्यादा ना बी केयरफुल यार प्लीज़ अब से हमें बहुत ज़्यादा ना केयरफुल रहना होगा यार प्लीज़, अब
से हमें किसी की नज़र में नहीं आना। तो लगी थी ओ यार प्लीज़ यार अब फिर से वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप की बात ना करना, तुम्हें पता है ना मुझे ऐसे रिलेशनशिप ज़रा नहीं पसंद, और हम दोनों में दूरी तो बिल्कुल नहीं। तो मैं कहती अच्छा जी, अभी तो मम्मा के सामने कह रहे थे कि तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती, और अब क्या, नहीं बता ये क्या सीन है। और ये हंसी कहती यार तुमने तो कहा था हमें अपने प्यार को एक्सपोज नहीं करना, पूरी दुनिया से छुपा के बचा के एक हीरे की तरह महफूज करके रखना है, जैसे हम एक हीरे को महफूज करके रखते हैं, तो मैंने तो बस वही किया। तो हमारे हंसती है कहती यार बस कर जाओ। तुम्हें पता है तुम हर टाइम मुझे फट्टू कहती है, बट तुम यार काश उस टाइम मेरे पास आईना होता, मैं तुम्हें आईना दिखाती जो तुम्हारे उस टाइम वाट लगी पड़ी थी ना। तो अलिया कहती तो अच्छा जी मेरी वाट लगी पड़ी थी, और तुम्हारी क्या, तुम्हारी तो वाट नहीं लगी पड़ी थी, अभी तक काम रही हो तुम। तो माया कहती यार शुक्र है बच गए कसम से यार, आज तो वाकई हमें आज भगवान ने बचा लिया, भगवान जी तुसी ग्रेट हो। तो वाली कहती यार सच में आज हम मरते मरते बचे हैं, आज तो मतलब मुझे तो लगा था आज मेरा जनाजा ही पढ़ा जाएगा। तो माया कहती यार क्या फजूल बातें करती रहती तुम, कुछ नहीं होता। तो आलिया कहती यार अब से मतलब नो फीलिंग्स वीलिंग्स। फीलिंग्स गई तेल लेने, अब से मतलब बहुत ज़्यादा हमने एहतियात करनी है। तो माया कहती यार मैं तो हर टाइम ही कहती हूँ तुम मेरी सुनती नहीं हो। तो ये दोनों मतलब ऐसे बातें कर ही रही होती है कि ऊपर से आ जाती है जी रिमशा, और मतलब उसका मूड बहुत ख़राब होता है बिकॉज वो अभी अभी कामी से ताज़ा ताज़ा लड़की आई होती है। तो वो आके गुस्से में बैठ जाती है सोफे पे। तो मतलब देखती नहीं कि सामने कोई बैठा है, बड़बड़ाई जा रही होती है। तो अलिया कहती ओ मैडम किस दुनिया में हो तुम। तो कहती किस दुनिया में हो, तुम्हारे मामू की दुनिया में, हर टाइम लड़ाई करते रहते हैं, नहीं ये चाहते क्या है, ये सबके साथ लड़ते हैं, मैं स्पेशल हूँ इनके लिए, हर टाइम मैं ही दिखती हूँ ना लड़ाई करने के लिए। तो हमारा कहती यार तुम्हें खैर है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या लिया कि इस टाइम क्या कंडीशन हुई पड़ी है, और तुम कैसी बातें कर रही हो। तो कहती क्या कंडीशन है, ठीक ठाक तो है, क्या होना है इसे। तो मैं कहती सीरियसली सच में, यार क्या बोलूँ मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। तो कहती क्या हुआ है। तो आलिया जो है हंसने लग जाती है। तो तब डिम्शा आलिया पे मतलब ध्यान देती है थोड़ा सा, उसको देखी कहती ओ शिट आलिया तुम्हें तो चोट लगी है, ये कैसे लगी। तो आलिया हंसती है कहती यार तुम आजकल किस दुनिया में हो, ये चोट तुम्हारी दी हुई है, तुम्हारा दिया हुआ तोहफा है जो मुझे, क्या बोलूँ तुम किस दुनिया में हो यार, तुम पहले ये बताओ ना मुझे। तो वो कहती यार मैं इसी दुनिया में हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम्हें चोट कैसे लगी। वाले कहती कुछ नहीं, बस एक बिल्डोज़र मेरे पे गिरा था और तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तो हम शक्ति वाकई बिल्डोज़र गिर गया था, कहाँ पे कैसे किधर ये वो। तो आलिया मतलब इतने ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है, और अमाया भी बिकॉज इन्हें तो अब समझ आ रहा होता है कि क्या बात कर रहे हैं, बट रिमशा उस टाइम पागल बनी हुई होती है। तो आलिया और अमाया का ऐसा हंसता हुआ देख के रिमशा कहती यार तुम हंस के रहे हो, कोई मुझे भी बताएगा कौन सा बिल्डोज़र यार, तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगी। तो अमाया बहुत 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 ज़्यादा हंस रही होती है। तो कहती यार अमाया तुम ही बता दो क्या बात कर रही है ये। तो आलिया अमाया की तरफ देखती कहती नहीं प्लीज़ जान, प्लीज़ नहीं जानिए मेरी प्लीज़, कुछ नहीं कहना। तो वो कहती मैंने तुम दोनों की कितनी बार जान बचाई है, जान जान के कुछ लगती। ए आलिया की जान शराफत से बता क्यों हंस रही है, क्या हुआ है। तो कहती यार शायद तुम भूल रही हो थोड़ी देर पहले तुम इस पे गिरी थी तो ये वो। तो कहती क्या आलिया की बच्ची, तुमने मुझे बिल्डोजर कहा, तू रुक तुम्हारा पे बिल्डोजर मैं निकालती हूँ। तो वो आलिया जो है वो भागने लग जाती है और इब्शा उसके पीछे। तो खैर अमाया जो है उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, तो आलिया अमाया के पीछे जो है आके छुप जाती है। और रिमशा आगे तो रिमशा कहती अमाया सामने से हट जाओ ना, मैंने तुझे भी नहीं छोड़ना। तो आलिया कहती ओए मुझे जो मर्जी कह ले, मेरी जान के बारे में कुछ नहीं कहना। तो कहती अच्छा जी आज तुम और तेरी जान दोनों मेरे हाथ से पिटोगी। तो वो तेरे दोनों आपस में लड़ाई करने लग जाती हैं। तो रिमशा ऐसे आती है मतलब आलिया को पकड़ने के लिए, आलिया हो जाती है साइड पे और रिमशा फिर से टकरा जाती है कामरान के साथ। तो फिर सामने से देखती है कामरान इतना गुस्से में कहती तुम्हें और कोई काम नहीं है, तुम चाहते क्या हो, हर टाइम तुम्हें मैं ही मिलती हूँ टकराने के लिए, तुम्हें ओह जब मैं इस घर में आया करूँ ना तो काइंडली इस घर से शराफत से बाहर चले जाया करो तुम। तो वो कहते ओ हेलो मेरी बाजी का घर है ये,
तो कहती ओ हेलो मेरी दोस्त का ये घर है। तो कहते तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम ना आया करो। तो आगे से रिमशा कहती क्यों ना आया करूँ, मेरी दोस्त का घर है, मेरा जब दिल करेगा जिस टाइम दिल करेगा मैं तब मुंह उठा के आ जाऊँगी और तुम अपना ये सड़ा हुआ मुंह लेके बाहर चले जाओगे। इन दोनों की लड़ाई देख के अम्मा और आलिया जो है हंसने लग जाती हैं। पर रिमशा मतलब किसी का बारे में सोचती नहीं, देखती नहीं कि यार कोई हंस रहा है, वो मतलब बस कामरान के साथ लगी पड़ी होती है उस पर मतलब गुस्सा करने में। तो अमाया मतलब ऐसे इन दोनों की लड़ाई देख के मतलब कहती है कि यार देखा जाए तो ये दोनों किसी कपल से कम नहीं है यार। आलिया देखना कितना क्यूट लड़ रहे हैं यार, कितना क्यूट लग रहे हैं ये लोग लड़ाई करते हुए ना। तो आलिया कहती है यार वाकई यार बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे हैं यार, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मतलब अगर इन दोनों की सेटिंग हो जाए तो दोनों ही मेरी पसंदीदा लोग, मेरे मामू भी और रिमशा भी, वाह यार दोनों का कपल कितना प्यारा लगेगा। उफ यार ये तो सबको पीछे छोड़ देंगे। तो माया की थी यार, है ना, कमाल का आइडिया। बट यार ये तो हर टाइम लड़ते ही रहते हैं तो उनकी सेटिंग कैसे होगी। तो लेती देखा जाए तो हम दोनों भी तो आपस में कितना लड़ते हैं बट प्यार भी तो करते हैं ना, तो इन दोनों की स्टोरी में भी सब कुछ हो सकता है। माया कहती यार क्या तो तुम ठीक रही हो बट हम ऐसा क्या करें जो मतलब इन दोनों के बीच में ना प्यार हो जाए। तो अलग थी यार प्यार तो हम दोनों थोड़ा ना करवा सकते हैं, वो तो मतलब कुदरत की तरफ से होता है, जब होना होता है हो जाता है। बट हम एक चांस तो ले सकते हैं ना, मतलब यार इन दोनों को थोड़ा सा क्लोज लाने की कोशिश तो हम कर सकते हैं ना, इतना तो हमारे बस में है। तो हम आगे थे ओके डन, अब से मिशन रिमशा और कामी स्टार्ट। दोनों ऐसे कह के ना हंसने लग जाती है। तो रिमशा इन दोनों की तरफ देखती है और कहती है तुम दोनों क्या हंस रही हो। आलिया तुम्हें मैंने पहले भी कहा था अपने मामू को समझा लो, अगर ये तुम्हारे मामू ना होते ना तो कसम कह रही हूँ मैंने इनका लिहाज नहीं करना था। तो आलिया कहती यार ये तुम दोनों का मसला है, तुम दोनों खुद ही निबेड़ो, वैसे आपस की बात है, तुम लिहाज तो अभी भी नहीं कर रही। और कामरान जो होता है वही सुन के हंसने लग जाता है। तो मुझे कहती तुम्हारी भतीजियाँ फिर नहीं कर रही हैं, ठीक है माना अल्लाह ने तुम्हें ठीक ठाक शक्ल दी है, 32 के 32 दान दिए हैं, 32 का मतलब ये तो नहीं तुम हर टाइम भतीसी फाड़ते रहो, पूरी दुनिया को अपने दान दिखाते रहो। तो, तो आलिया और अमाया मतलब इन दोनों के एक सीन देख के इतना ज़्यादा हंस रहे होते हैं और अमाया तो मतलब रिकॉर्ड भी कर रही होती इन दोनों के सीन ना। तो वो रिमशा जो है मतलब ऐसे उससे बहुत ज़्यादा लड़ाई करी जा रही होती है। तो आलिया कहती यार इन दोनों को रोकते हैं, इससे पहले इन दोनों की लड़ाई जो है वो जंग में बदल जाए। तो मैं कहती यार अब तो वाकई इन्हें रोकना पड़ेगा। तो ये दोनों जाते हैं, आलिया जो है वो अपने मामू को रोकती है और ये रिमशा को रोकती है और कहते हैं यार बस कर जाओ, क्या बच्चों की तरह लड़ते रहते हो, मचोर हो जाओ। और मामू आप हर टाइम हमें मुझे कहते रहते हो मचोर हो जाओ मचोर हो जाओ, ये क्या कर रहे हैं आप, ये बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, आप पे सूट करता है। और बस अभी आप हर टाइम कहते हैं मैं तुमसे पूरे 2 साल बड़ा हूँ, मैंने पूरी दुनिया देखी है, मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, यही समझदार हैं आप, एक बच्ची से लड़ रहे हैं। तो कहते हैं बच्ची, ये तुम्हें बच्ची नज़र आती है, बच्ची बच्ची नहीं है ये, कहीं ये बहुत बड़ी है चालाक लड़की है यार, बच्ची है ये, कितना लड़ती है हर टाइम मेरे पे चढ़ाई करती रहती है, और मैं बेचारा मासूम से लड़का हर टाइम इसका जुल्म सहता रहा हूँ, बहुत हो गया, इतना भी नहीं होता यार। आलिया कहती ठीक है मामू ठीक है, अब बस आप चुप हो जाए, शांत हो जाए और अपने रूम में चले जाए, मेहरबानी करें, इतना सा एहसान कर दे मेरे पे आज। तो लेकिन मामू कहते ठीक है जा रहा हूँ बट सिर्फ तुम्हारे कहने पे। तो कामरान ये कह के वहाँ से चला जाता है। तो आलिया फिर देखती है रिमशा की तरफ। तो रिमशा कहती क्या है मुझे क्यों देख रही हो, सारी गलती तुम्हारे मामू की होती है, हर टाइम मुझ पर चढ़ाई करते रहते हैं। तो आलिया कहती अच्छा माना मेरे मामू की गलती है, मैंने तुमसे कुछ कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। कहती देख क्यों रही हो इन नज़रों से मुझे, खाओगी क्या। तो कहती यार मैं कौन होती हूँ तुम्हें खाने वाली, और वैसे भी मुझे ज़्यादा चर्बियों वाला गोश्त नहीं पसंद। तो ये कहती तुम ओह तुम्हारा मतलब क्या है मैं मोटी हूँ, तुम फिर से मुझे मोटी कह रही हो, आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो ये क्या ख्याल एक तरफ बढ़ते तो रिमशा मतलब ऐसे कर ही रही होती है हरकतें। तो अमाया उसका हाथ पकड़ती है रिमशा का और से रोक देती, कहती आज का ना तुम्हारा लड़ाई का कोठा पूरा हो गया मेरी माँ, रुक जाओ बस बस बहुत लड़ लिया तुम लोगों ने। तो रिमशा कहती ठीक है बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया मैंने, मेरा गला खुश्क हो रहा है, कोई मुझे पानी पिला दो। तो कह के सोफे पे बैठ जाती है। तो आलिया कहती मैडम जी ज़रा हौसला रखना था ना, थोड़ा गला फाड़ फाड़ के चीखना था। तो रिमशा कहती यार अब पानी दोगी, सिर्फ लेक्चर ही देती रहोगी, कह रही हूँ गला खुश्क हो रहा है, प्लीज़ मेरी माँ पानी पिला दो। तो वहाँ कहती
आलिया तुम कहीं नहीं जा रही, बैठो यहाँ पे, मैं पानी लेके आऊँगी। तो आलिया जो होती है बैठ जाती है रिमशा के पास, और मतलब रिमशा की तरफ देख रही होती है और उससे कहती है यार मैं कितनी बड़ी डिफर हूँ यार, घर में छोरा और बड़े शहर में ढिंडोरा, हद होती है। तो रिमशा कहती क्या कुछ कहा तुमने? तो आलिया कहती नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे और मामू के बीच इतनी लड़ाई क्यों होती है यार? कभी सुकून से तुम दोनों 1 मिनट के लिए एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते? तो कहती क्या मतलब, मैं क्यों रहूँ उसके साथ? और सुकून से वो बंदा है सही इस लाइक कि बंदा उसके साथ सुकून से रह सके, हर टाइम हंसता रहता है, जब देखो मजाक बनाता रहता है मेरा, ये लड़ता रहता है मुझसे। तो अलिया कहती यार तुमसे तो बात करनी फजूल है, मैं वैसे एक नेचुरली बात करी हूँ यार, मतलब तुम्हें उनमें इतनी सारी बुराइयाँ दिखती हैं, हर इंसान में बुराइयाँ होती हैं ठीक है माना, बट अच्छाइयाँ भी तो होती हैं, तुम्हें कभी उनकी कोई अच्छाई नहीं नजर आई? तो रिमशा सोचने लग गया था, कहती नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मुझे कोई अच्छाई नहीं नजर आती तुम्हारे मामू में। तो आलिया हंसी कहती सोचो यार कोई तो होगी यार, ऐसा तो नहीं हो सकता हर इंसान में सिर्फ बुराइयाँ ही हो। तो फिर सोचने लग जाती, तो फिर उसे वो रात वाला मतलब इंसिडेंट याद आता है कि जब कामी ने उसकी हेल्प की थी। तो सोची फिर हंसने लग जाते, तो कहती क्यों हंस रही हो तुम? तो कहती वैसे इतना बुरा भी नहीं है, एक बार। तो ये कह के चुप हो जाती। तो आलिया कहती क्या एक बार? कहती एक बार क्या, कुछ नहीं, पानी पानी दो यार, पहले मेरा गला खुश्क है, तुम मुझसे और बुलवाई जा रहे हो, चुप करो, अब नहीं बोलना तुमने। तो आलिया मतलब समझ आती है कि उसे माम की कोई एक बात पसंद है। तो फिर हंसने लग जाते, तो इतनी देर में माया आ जाती है पानी लेके, और वो इन्हें पिलाती है जी पानी। तो रिमशा जो है 2 सिप लेके टेबल पर रख देती है, तो आलिया गिलास उठाती है, कहती इतना तुमने शोर लगाया था, गला खुश्क हो गया, गला खुश्क हो गया, और सिर्फ 2 घूंट। तुम्हें पता भी है मेरी जान ने कितनी मेहनत की, वो किचन में गई, गिलास उठाया, उसमें पानी डाला, फिर लेके आई, फिर तुम्हारे आगे पेश किया, और सिर्फ 2 घूंट यार, कितनी नाइंसाफ़ी है, चलो ख़त्म करो इसे। तो निशा कहती पागल हो, जितने मुझे प्यास थी उतना मैंने पी लिया, क्या चाहती हो पूरा गिलास के टक जाऊँ मैं? तो हमारे हंसने लग जाती है, कहती आलिया क्यों ज़बरदस्ती करी हो, अगर उसे नहीं पीना तो अभी वो ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई करके आई है, अब इसे थोड़ा सा सुकून दे दो, ज़्यादा ना बात करने दो उसे। तो रिमशा हंसी है, कहती तुम दोनों को आज ये क्या हो गया, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, क्या खैर है, भंग भंग तो नहीं पी तुमने? तो आलिया और हमारा एक दूसरे को देखते कहते भंग भंग तो नहीं पी, बट हमें लगता है कि शायद कोई नशा करना स्टार्ट कर रहा है। तो रिमशा से परेशान होती, कहती नशा कौन कर रहा है नशा? तो कहती कुछ 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 नहीं, वैसे मैं ऐसे ही कह रही थी कि लड़ाई भी तो एक नशा ही है, शायद तुम्हें भी नशा हो गया लड़ाई का ना, वो भी मामू के साथ हर टाइम लड़ती रहती हो, आदत सी पड़ी है क्या उनकी? तो कहती क्या मतलब? तो मतलब उस टाइम रिमशा कुछ नहीं समझ रही होती कि ये क्या कहना चाह रही है ना। तो माया वालिया कहती कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं कहना चाह रही, हमने हमने क्या कहना था। मेरा माया कहती है जिलिमशा को कि यार यार कब तक हम यहाँ ऐसे टीवी लॉन्च में बैठे रहेंगे, ऐसे लग रहा है बाहर सड़क पे बैठे हो, चलो ऊपर रूम में चलते हैं। तो रिमशा कहती है हाँ यार ठीक कह रहे हो, मुझे भी यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, चलो ऊपर चलते हैं। तो ये लोग जब ऊपर जाने लगते हैं, तो माया जो है वो आलिया के पास आती है और आहिस्ता से कहती है कि यार मतलब निमशा का तो हमने हाल चाल जान लिया कि मतलब उसके दिल में क्या है, अब ज़रा चाहो अपने मामू के दिल का भी हाल चाल जान के आओ कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो कहती है आइडिया बुरा नहीं है, मैं चाहती हूँ किसी न किसी बहाने से ना मामू से ज़रा पता करने की कोशिश करती हूँ कि वो भी रिमशा के बारे में कुछ सोचते भी हैं या नहीं। तो मैं कहती ठीक है तुम जाओ। तो आलिया कहती यार मोना मुझे ना कुछ काम याद आ गया, तो मैं अभी चलती हूँ और 5 मिनट तक आ जाऊँगी, तुम लोग जाओ रूम में। तो रिमशा कहती ठीक है बट जल्दी आना। तो रिमशा ये कह के मतलब चल जाती है आलिया के रूम में, और आलिया पहुँच जाती है अपने मामू के रूम में। तो जाती है तो देखती है कि उसके मामू जो है ऐसे ही गुमसुम बैठा होता है, तो वहाँ जाती है कहती मामू हेलो। उसके मामू बिल्कुल गुमसुम होते हैं, उसकी बात नहीं सुनते। तो आगे से आके मतलब क्लैप कर दिया, कहती हेलो मामू, मामू कहाँ खो रहे हो यार, खैर है? तो कहते नहीं मैं तो कहीं नहीं खो रहा, खैरियत, तुम क्या करी हो यहाँ पे, तुम्हारे तो दोस्त आए हुए ना, जाओ उनके साथ टाइम पास करो, और वैसे भी तुम बच्ची हो और कर भी क्या सकती हो। तो कहती यार मामू फिर से बच्चियों वाला ना शुरू ना कर दो यार, हर टाइम माला जपते रहते हो बच्ची बच्ची बच्ची, क्या बच्ची, बड़े हो गए यार हम, और वैसे देखा जाए तो अब हम बच्चे नहीं रहे ना। तो कहते क्या मतलब? तो कहते कुछ कुछ नहीं, मैं तो हाँ मैं कहने आई थी कि आपको कुछ चाहिए?
تو وہ کہتے نہیں مجھے کیا چاہیے، مجھے تو کچھ نہیں چاہیے. تو کہتی ہاں چاہیے نہیں وہ ہاں میں تو یہ کہنے آئی تھی کہ میں کیا سوچ رہی تھی کہ میری فرینڈس آئی ہوئے ہیں تو کوئی پارٹی وغیرہ کرتے ہیں نا، پارٹی شارٹی انجوائمنٹ، سمجھ تو رہے ہوں گے نا آپ. تو کہتے تمہاری دوستیں آئی ہیں، میں کیا کروں اس میں، جاؤ کرو پارٹی جہاں جانا جاؤ، پہلے کون سا مجھ سے پوچھ کے جاتے رہتے ہو تم لوگ. تو کہتے ماموں یار سمجھا کرو نا، میں اپنے جانے کی اجازت کیوں مانگوں گی آپ سے، میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی ساتھ چلیں نا، ہمیں بھی کمپنی مل جائے گی. اور ویسے بھی سب کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ ایک مرد کا جانا ضروری ہے نا، تو آپ مرد ہیں تو آپ چلو پھر. تو کہتے کیا مطلب تم لوگ کیا پرانے زمانے میں جی رہی ہو، اور ویسے بھی ہر ٹائم تو باہر اکیلے چھٹے رہتے ہو منہ اٹھا کے، تو اب کیا مرد مرد جاؤ جہاں جانا ہے. تو کہتی ماموں کو تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو ایسے کہہ رہے تھے اس کو، ماموں کہتے کیا کچھ کہا تم نے. تو کہتے نہیں میں کہہ رہی تھی کہ ماموں میں نے نا ایک لڑکی دیکھی ہے آپ کے لیے، بہت پیاری ہے بہت زیادہ خوبصورت، تو میں سوچ رہی ہوں کہ ایک بار آپ کی میٹنگ فکس کروا دوں اس کے، تو کیا کہنا ہے آپ کا. تو کہتے تم نے میرج بیورو تو شروع نہیں کرنا، پہلے رمشا کے لیے لڑکے دیکھ رہی تو تم، اور اب میرے لیے لڑکی سٹارٹ کر دی، کیا خیر ہے تمہیں، اسٹڈی پہ دھیان نہیں جا تمہارا آج کل. نہیں جا رہا تو ٹھیک ہے بتا دو مجھے، میں باجی سے کہتا ہوں تمہارا کالج چھڑوا دیں، میرج بیورو کھولو تم آرام سے گھر بیٹھو پھر. تو کہتے ماموں آپ ہائپر کیوں ہو رہے ہو، اور آپ کو کس نے کہا میں رمشا کے لیے لڑکے ڈھونڈ رہی ہوں. تو اس کے ماما کہتے کچن میں نے تم لوگ کی باتیں سنی تھی، بچی ہو بچی بن کے رہو، تم نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے سب کے لیے لڑکے ڈھونڈتی پھر ہو تم. تو کہتی ماموں میں سب کے لیے کہاں، وہ تو رمشا کے لیے سب ڈھونڈتی، میری بیسٹ فرینڈ ہے نا. تو کہتی وہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے کیا، مطلب اس ایج میں تو مطلب لڑکیوں کے ہوتے ہیں نا، تمہارا نہیں ہے سمجھ میں آتا ہے بیکاز تم مطلب اس ٹائپ کی نہیں ہو. تو کہتی کیا مطلب. تو کہتے اوفو میرا مطلب کہ تم بہت اچھی بچی ہو نا. تو کہتی آپ کا کیا مطلب ہے رمشا گندی ہے. تو کہتے یار میرا وہ مطلب نہیں ہے، تو رمشا کا ہے کوئی بوائے فرینڈ پھر. تو کہتے ماموں میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے. تو اس کو ماموں کے فیس پہ ایک عجیب سی اسمائل سی آ جاتی ہے. تو عالیہ وہ اسمائل نوٹ کر جاتی ہے، تو وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ماموں کے دل میں نا کچھ ہے. تو وہ کہتی ٹھیک ہے ماموں پھر میں چلتی ہوں. تو اس کے ماموں کہتے کہاں جا رہی ہو تم پھر وہ بات تو سنو میری. تو کہتے ٹھیک ہے ماموں بولے کیا کہنا ہے. کہتی وہ جو تم اس کے لیے ڈھونڈ رہی تھی پھر وہ لڑکا، تو اس کو کوئی لڑکا پھر پسند آیا کیا. تو کہتی یار ماموں لڑکا ہے کوئی بیگ تو نہیں ہے جو آسانی سے پسند آ جائے یار. وہ تو ایک بیگ بھی خریدنے جاتی ہے تو 3 سے 4 بار ادھر ادھر سے دیکھتی ہے کہ کہیں سے ڈیمیج نہیں ہے. تو لڑکے میں اتنا آسانی سے چوز کر لے گی کیا، ہم لڑکی ہیں ہمیں تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو وہ تھے ہاں ٹھیک ہے. تو میں تو بس تم ذرا میرج بیورو اپنا ختم کرو نا، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے لیے لڑکا ورکا ڈھونڈنے کی، اس کو چاہیے ہو تو وہ خود ڈھونڈ لے گی نا. اور تمہیں کیا پتا اس کو کس قسم کا لڑکا پسند ہے. تو کہتی ماموں مجھے اس کی ساری پسند کا پتہ ہے نا، اس لیے تو ڈھونڈ رہی ہوں. تو کہتی اچھا تو کس قسم کا لڑکا پسند ہے اسے. تو عالیہ کہتی کچھ نہیں بس تھوڑی کم ہائٹ والا، تھوڑا ایسے موٹا سا ہیلدی سا، اور اس کے مام کہتے اور کیا، ہاں یہ بڑے بال تو اسے لڑکوں کے سارا نہیں پسند، وہ تو اسے تو اتنے چھوٹے بال پسند ہے، آپ ایسے سمجھ لو بس ٹکلا لڑکا ہی پسند ہے اسے. تو اس کے ماموں ایک دم سے حیران ہو جاتے ہیں، کہتے کیا اتنی گندی چوائس ہے تمہاری دوست کی، اس کو دیکھ کے تو نہیں لگتا. تو عالیہ مطلب ماموں کے مزے لے رہی ہوتی ہے، پورا اپوزٹ بتا رہی ہوتی ہے اسے. تو اس کی ماما کہتے یار کیسے لڑکے اتنی گندی چوائس سیریسلی. تو وہ کہتی ماموں آپ کچھ سوچ رہے ہیں کیا. تو وہ کہتا نہیں ویسے اتنی سیریسلی اسے اس قسم کے لڑکے پسند ہیں یار، مجھے تو لگا تھا اسے ہینڈسم ڈیشنگ اس قسم کے تھوڑے لڑکے پسند ہوں گے، بٹ بڑی عجیب چوائس ہے تمہاری دوست کی. تو عالیہ ہنستی ہے کہتی ہاں ماموں بس اب کیا کر سکتے ہیں، اس کی چوائس ہی کچھ ایسی ہے. تو ایسے مطلب ماموں کو بدھو بنا کے وہاں سے چلی جاتی ہے. تو باہر آ کے بہت زیادہ ہنس رہی ہوتی ہے، کہتی یار
मामू का चेहरा, उफ यार मामू सच में तिमशा को पसंद करते हैं यार, मुझे तो पता ही नहीं था यार, शिट कितनी बड़ी गधी थी, सब कुछ मेरी आंखों के सामने होता रहा और मैं बाहर लड़के ढूंढ रही थी यार, शिट आलिया तो डफर है बिल्कुल ना। तो ऐसे सोच के खुद पे हंस रही होती है। फिर वो सोचती है जल्दी से जाके माया को बताती हूँ, मेरा वेट कर रही होगी। तो फिर भाग के जाती है अपने रूम में, तो माया उसको देख के खुशी से मतलब खड़ी हो जाती है और कहती आ गई तुम। तो रिमशा जो है इन दोनों को देखती कहती हद हो गई, 2 मिनट के लिए गई थी, तुम तो ऐसे एक्साइटेड हो जैसे 200 दिनों बाद वापस आई हो। तो माया कहती तुम्हें क्या पता, तुम्हें मोहब्बत होगी फिर पता चलेगा ना कि महबूब से दूर रहना एक पल के लिए भी दूर हो तो ऐसे लगता है जैसे सदियाँ बीत गई हो। तो रिमशा कहती ओ शायर की औलाद यही रहे। तो माया फिर जाती है और जैसे नौटंकी करते हो ना, आलिया को जोर से हक करती है और फिर उसके कानों से पूछती है, मतलब कहती बताओ क्या हुआ, क्या लगता है तुम्हारे मम पसंद करते हैं इसे। तो कहती यार पसंद नहीं, वो तो बहुत 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 ज़्यादा पसंद करते हैं इसे। तो माया खुशी से चीखने लग जाती है ओह। तो रिमशा इन दोनों को देती कहती दो रहे हैं क्या। तो रिमशा ऐसे ना कहने लग जाती, तो मैं कहती तुम अपने काम से काम रखो ना। तो आलिया मतलब दोनों इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, दोनों एक दूसरे का हक करके ऐसे चीख रहे होते हैं। तो रिमशा कहती तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे कह के रिमशा उठ के वॉशरूम में सो जाती है। तो मैं कहती यार सीरियसली यार, उफ यार इन दोनों की स्टोरी तो सुपर डुपर हिट रहेगी यार, यो यस बहुत मज़ा आएगा। तो आलिया कहती यार तुम तो इतना एक्साइटेड हो रही हो जैसे उनकी नहीं स्टोरी तुम्हारी ही होगी। तो मैं कहती यार रिमशा ने मान लिया कितना कुछ किया, अब हमारे लिए फ़र्ज़ बनता है ना हम उसके लिए सब कुछ करें। तो वाले कहती हाँ वो तो है बट यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यार सीरियसली मतलब रिमशा मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरे मामू, सीरियसली यार उफ क्या जोड़ी है, मतलब रिमशा मेरी मामी बनेगी, ओ यस यार बहुत मज़ा आएगा। तो माया कहती यार ब्रेक लगा, पहले उसको गर्लफ्रेंड तो बनने दो तुम्हारे मामू की, तुम तो सीधा मामी पे पहुंच गई। तो कहती यार गर्लफ्रेंड तो बनेगी ना बट पक्का मेरी मामी भी यही बनेगी। तो ऐसे करके दोनों हंसने लग जाते हैं। तो ये जो है रिमिशा वॉशरूम से बाहर निकलती है और देखती है कि अभी भी ये दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं। तो कहती तुम दोनों ना अभी तक लगे पड़े हो, हद है यार। तो खैर आलिया माँ से कहती है यार कि ना इन दोनों की सेटिंग तो कर लेंगे बट यार अब हमें मौका मिला है तो थोड़ा सा हम इंजॉय करते हैं ना। तो मैं कहती बस कर जो यार, दो बार 2 बार हम मरते मरते बचे हैं, अभी तुम्हें सीरियसली यार अब हम ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। तो वो आलिया कहती ठीक है कुछ नहीं बट डांस तो हम कर ही सकते हैं ना। तो कहती हाँ डांस कर सकते हैं। तो आलिया कहती ठीक है फिर रिमशा अब हम सब डांस करेंगे बड़ा मज़ा आएगा। तो रिमशा कहती ठीक है। तो रिमशा चलाती है जी टीवी, वहाँ पे म्यूज़िक का चैनल लगा होता है और म्यूज़िक चल रहा होता है और तीनों जो है बहुत ही हल्ला गुल्ला करते हैं, बहुत ज़्यादा डांस करते हैं। वहाँ पे जो है एक बड़ा रोमांटिक सा सॉन्ग आता है। तो माया और आलिया जी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और मतलब कपल डांस करने लग जाते हैं। तो रिमशा मतलब टीवी की तरफ देख रही होती है बिकॉज बहुत ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग होता है। तो टीवी पे वीडियो देख रहे होते हैं उनके और ये दोनों आपस में डांस कर रहे होते हैं। तो रिमशा ऐसे पीछे मुड़ती है और कहती है कि यार ये सीन कितना मज़े, इतना बोलती है और देखती है कि दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं और बड़ा रोमांटिक सा डांस करे। तो रिमशा कहती है यार टीवी से ज़्यादा तो इन दोनों का सीन ज़्यादा रोमांटिक है, उफ यार क्या कातिल सीन है यार, उफ मुझे तो देख के शर्म आ रही है। तो ऐसे कह के आँखों पे मतलब हाथ रख लेती है, तो फिर ऐसे हाथ हटाती है और मतलब इन दोनों को देख रही होती है। तो ये दोनों मतलब डांस करते करते ना एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे होते हैं। और वहाँ पे जो होते हैं जी मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान खड़ा होता है यही सोच के बार बार कि यार इन को सच में इतने मतलब बुरे लड़के पसंद है। तो शीशे के सामने खड़ा हो जाता है, खुद को देखने लग जाता है कि बाल, मेरे तो बाल भी बहुत बड़े हैं, मेरी हाइट भी बड़ी है यार, मैं तो मोटा भी नहीं हूँ, शिट यार माँ मैं तो बिल्कुल ऑपोजिट हूँ यार, उसकी चॉइस इतनी गंदी हो सकती है, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। तो ऐसे एक अपने रूम से निकलता है और वहाँ पे जो है माया और आर्या जो है बहुत ज़्यादा मतलब रोमांटिक डांस कर रहे होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे की आंखों में खोए हुए होते हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करीब आ रहे होते हैं, एक दूसरे को मतलब किस करने वाले होते हैं कि वहाँ पे आ जाते हैं कामरान और कामरान साफ़ सुथरा ये सीन देख लेता है इन दोनों को मतलब कपल डांस करते हुए और फिर देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को ऑलमोस्ट किस करने वाले हैं और वो इतना ज़ोर से चीखते हैं कि क्या हो रहा है ये सब। तो ये दोनों घबरा जाती है और ऐसे देखते हैं सामने कामरान खड़ा होता है
और रिमशा भी वहाँ पे खड़ी होती है, वो भी बिल्कुल परेशान। तो कामरान अंदर रूम में आता है और कहता है मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, सब क्या मजाक चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। तो मतलब तीनों की वाट लग जाती है वहाँ पे। रिमशा, माया, आलिया तीनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और माया और आलिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर कामरान की तरफ देखते हैं। कामरान इतना गुस्से में होता है ना उस टाइम, ऐसे लगता है कि इन दोनों को मतलब अब भी कत्ल कर देगा। सो गाइस उस टाइम बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला माहौल होता है। तो कामरान अब क्या करेगा, उसका अगला एक्शन क्या होगा, वो देखने के लिए आपको वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो पता चलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। और हमारी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आनी है तो यार वीडियो को कर लें लाइक, अच्छा सा कमेंट, और आप हमें कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो में क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आई, कौन सी लाइन, कौन सा डायलॉग, या फिर आपको क्या लगता है कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। वीडियो को यार शेयर ज़रूर कीजिए करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि मेरी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा आपको। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।